बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाजर खीर की रेसिपी। विंटर स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे ये है जो खीर बहुत ही शानदार बनेगी और मेथड भी इसका बहुत इजी है। तो चलें जी, ये मज़ेदार सी शानदार सी गाजर खीर बनाना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इसके लिए कौन से चाहिए। किशमिश है, चीनी ले ली है, इसके साथ पिस्ता है, बादाम है, काजू हैं। ये कुछ बादाम भिगो लिए हैं, इनको छिलका उतारेंगे इसका और इसको हम खीर में शामिल करेंगे। इसके साथ ये इलायची के दाने हैं, चावल है 1 गिलास के करीब, इसको भिगो लिया था 4 से 5 घंटे के लिए। और इसके साथ ये गाजर है, इसको छीलेंगे और कद्दूकश कर लेंगे। इसके साथ ही दूध है, ये तकरीबन 4 लीटर के करीब दूध है और इसमें हम ये मज़ेदार से खीर बनाएंगे। सबसे पहले गाजर को छील लेते हैं और इनको कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह से आपने जो गाजर है उनको छील लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं इनको पील करना। चलिए जी, दूध है 4 लीटर के करीब दूध है, इसको बॉयल कर लेंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे कुछ 15 से 20 इलायची थी छोटी, उनके बीज निकाल लिए हैं। ये इलायची के दाने इसमें शामिल कर देंगे और इस दूध को आपने मीडियम सी आंच पे बॉयल होने देना है। इसको अच्छे से गर्म करना है आपने। बॉयल तो ये ऑलरेडी है लेकिन आपने इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका क्या करना है। तो चलिए जी, जब तक ये दूध गर्म हो रहा है इसकी साइड पर जो जितनी भी भलाई है उसको सारे कुछ अंदर मिक्स कर देंगे। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कर लेना है। आप लोगों ने क्या करना है, एक और पैन ले लेना है और उसमें हम करेंगे चावल को बॉयल। तो चलें जी, इसको दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं और हम तब तक अपने चावल बॉयल कर देते हैं। एक और पैन ले लेना है, इसमें शामिल कर देंगे पानी। ये तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने चावलों के हिसाब से पानी ले लीजिएगा। ये चावल 1 गिलास के करीब है, इनको हमने भिगो लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। चावल को आपने बॉयल करना है अच्छे से ताकि इनको अच्छे से मिक्स कर सकें। जब चावल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे आपने इसको कवर करके अच्छे से बॉयल करना है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं ये, हमें बिल्कुल इनको मैश कर लेना है। दूध इसके साथ ही ये देखें दूध भी बॉयल हो चुका है, अच्छे से गर्म हो रहा है ये। तब तक ये चावल बॉयल कर लेते हैं और इसके साथ साथ गाजर जो है ये कद्दूकश कर ली है। ये देखें इस तरह से आपने जो सारी गाजरें हैं 4 से 5 अदद गाजरें हैं मीडियम साइज़ की, उनको कद्दूकश कर लिया। इस तरह से आपने इनको कद्दूकश कर लेना और ये हम इसमें शामिल कर देंगे खीर में। बहुत मज़ेदार खीर तैयार होगी, बहुत सिंपल सी चीज़ों से, आसान सी चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार खीर तैयार होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से देखें गाजरें कद्दूकश हो गई हैं, कितना अच्छा सा ये कलरफुल लग रहा है। ये सर्दियों का मौसम में मज़ेदार सी रेड रेड सी गाजरें होती हैं, आप इनके जूस पिया करें, आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या आप लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ये देखिए चावल बॉयल हो रहे हैं, आपने इनको अच्छे से सॉफ्ट करना है ताकि ये बिल्कुल जो है वो गल जाएँ, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कि ये नज़र आएँ खीर के अंदर। तो अब ये बॉयल अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये बॉयल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी ब्लेंडर ले लें, हैंड बीटर ले लें, या फिर आप जो मैनुअल होता है मैश करने वाला पोटैटो, उससे भी आप इनको मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से मकसद हमारा ये है कि इनको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा पकाना ना पड़े इसको और बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, टेस्ट में भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें इस तरह से आपने जो चावल है उनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है लेकिन उनको मैश कर लेना 2 से 3 मिनट। ये देखें अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हो गए हैं। ये देखिए चलें जी, चावल बॉयल हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसका वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। जो दूध हमने बॉयल किया था, जो हमने साइड पर रखा था, उसमें इलायची के कुछ दाने शामिल किए थे, वो इलायची की खुशबू जो है वो दूध में भी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता से वो दूध इन चावलों में मिक्स करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अगर आप लोग एक साथ ही सारा दूध डाल देंगे तो इससे जो है वो चावलों की गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आप पहले थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करके मिक्स कर लें। ये देखिए अब चावल दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद आप क्या करें कि बाकी जो सारा दूध है वो इसमें शामिल कर दें। ये देखें इस तरह से, बस सिंपल। अब आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी, अब बस इसको पकने देना है। इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे गाजरें, जो हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ की गाजरें थी वो कद्दूकश कर ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो 3 ले लें, 4 ले लें, अगर छोटी हैं तो 5 ले लें, इतनी गाजरें हमें इसके लिए चाहिए।
अराउंड ये कद्दूकश की हुई 2 से 3 कप के करीब बनेंगी। ये देखिए, अब इसको आपने पकने देना है। अब इसमें आपने कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आपने इसको मीडियम सी लो सी आंच पे इसको 2 घंटे तक पकने दें। ये गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, चावल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बस इसको आप 2 घंटे के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। दरमियान दरमियान में आप चम्मच चलाते रहें ताकि जो है वो दूध बॉयल होकर गिर ना जाए। चलें जी, बस अब आप इसको थोड़ा सा कवर करके रख दें, ये खुद ही पकती रहेगी। 1 से 2 घंटे में ये अच्छे से जो है वो पक के इसका दूध खुश्क हो जाएगा। जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो आप लोग सेट कर लीजिएगा इसकी। ये देखें, अब इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ये पकती रहेगी मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे। 1 घंटे के बाद आप इसमें बादाम शामिल कर दें। जो बादाम पानी में भिगो के रखे थे उनका छिलका उतार लेना है और उनको दरमियान से हाफ हाफ करके 2 कर देने हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने छिलके उतार लिए और इनके 2-2 पीसेस कर लिए। ये इसमें शामिल कर देंगे। 10 से 15 के करीब ये बादाम थे, इनको मैंने छिलका उतार के और दरमियान से काट लिया था। अब ये भी 1 घंटे में थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे, क्योंकि बादाम थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए ये इसमें पहले शामिल कर दिए। ये देखें, अच्छे से खीर पक रही है, बहुत मज़ेदार सी खीर तैयार होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसके साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने चॉप कर लिया, बादाम, काजू, ये पिस्ता, इसके साथ किशमिश है, इसको धो लिया, और ये चीनी है। किशमिश को आपने धो लेना अच्छे से। और ये देखें, खीर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, आधा कप के करीब कंडेंस मिल्क इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो है वो फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको इसमें शामिल कर दें, वरना फिर रहने दें, ये आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी। 250 ग्राम के करीब चीनी है, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे किशमिश ये तकरीबन आधा कप के करीब है। इसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। जब खीर बिल्कुल पकने के करीब होगी तब आपने इसमें किशमिश शामिल करनी है, बहुत पहले इसमें शामिल नहीं कर देना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो फूल जाती है, मोटी सी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, नरम सी हो जाती है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पहले इसमें शामिल नहीं करना। अब ये खीर ऑलमोस्ट तैयार थी तो तब मैंने इसमें किशमिश शामिल कर दिया। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें। ये अभी गर्म है, जब ये ठंडी होती है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, वरना फिर जब ये ठंडी होगी तो ये और भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये देखें, ये खीर ऑलमोस्ट तैयार है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। थोड़ी देर इसको आप पंखे के नीचे रख दें या वैसे ही छोड़ दें, रूम टेम्परेचर पे भी ये थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलें जी, ये देखें ठंडी होकर ये कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। अब इसे डिश आउट करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रही है। बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के शामिल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ना शामिल करें। और अगर आपने कंडेंस मिल्क यूज़ करना है तो आपने फिर चीनी थोड़ी कम रखनी है, और अगर आपने कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया है तो फिर आप अपने हिसाब से चीनी सेट कर लीजिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क में मीठा होता है, तो आपने फिर उस हिसाब से चीनी कम रखनी है। चलें जी, ये देखें कितनी मज़ेदार ये खीर है, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बाकी ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ये इनकी हम गार्निशिंग कर लेंगे इस खीर के ऊपर। और चलें जी, ये बिल्कुल तैयार है। आप ठंडी करके खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। ये देखें, लग रही है ना मज़ेदार। आज मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा, तो ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।